प्रेज़ लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पढ़ने जा रहा हूं योएल अध्याय 2 का 32। यहाँ लिखा है, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। आज हम वचन जो देखने जा रहे हैं वो है कि यहोवा से प्रार्थना करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना। आज सुबह जिस विषय के लिए हम मनन करेंगे वो बात है कि यहोवा से प्रार्थना करना वह छुटकारा पाएगा। बाइबल में ऐसा मेंशन है, ये इंक्लूड है, ये वचन जोड़ दिया गया यहाँ पर कि जो यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। मेरे जो इस समय आप किसी भी परिस्थिति में हो सकते हैं, किसी भी हालात में हो सकते हैं, किसी भी उतार चढ़ाव में हो सकते हैं, किसी भी संघर्ष में हो सकते हैं, लेकिन बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मुझे बुला, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपका छुटकारा नहीं हो रहा है तो मेरे अजीजों घबराएं नहीं। परमेश्वर ने एक समय नियुक्त किया गया है। अपने विश्वास को ना त्यागें, प्रार्थना करना बंद न करें, प्रार्थना निरंतर करते रहें। घबराएं नहीं उन परिस्थितियों को देखकर। बेशक हालात आपके विपरीत हो सकते हैं, आपके खिलाफ बोल सकते हैं और आपको लग सकता है कि नहीं, मेरा कुछ नहीं हो रहा, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मेरे जो आपको इस समय घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उसकी बात पर विश्वास करते हैं तो इस बात पर भी विश्वास करते रहिए कि उससे निरंतर प्रार्थना करते रहिए। प्रार्थना व्यर्थ कभी नहीं जाती मेरे चीज़ों। प्रार्थना का परित्याग न करें, प्रार्थना से भागे नहीं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग इस संसार में आपको नाना प्रकार की शिक्षा दे सकते हैं कि आपको प्रार्थना सिर्फ बंद कमरे में करनी है या अंधेरे कमरे में करनी है या घुटनों में बैठ के करनी है या ऐसे करनी है वैसे करनी है। मेरे जो बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि प्रार्थना का एक नियम है या तौर तरीका है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखलाया। उसने आइडियाज़ दिए प्रार्थना करने के कि आप किस वे में प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर ऐसे ही प्रार्थना करनी है, इसी वे में प्रार्थना करनी, ऐसे बाइबल में कहीं नहीं लिखा। परमेश्वर ने हमें प्रार्थना के लिए बहुत सारे उपाय बताए हैं। चलते आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेटे आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप घुटनों में बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, आप हाथ उठा के प्रार्थना कर सकते हैं, आप किसी भी मुद्रा में प्रार्थना कर सकते हैं। आप अगर लगता है कि आप किसी दुविधा में हैं, सपोज कीजिए आपको कोई टेंशन है, चिंता है, परेशानी है और आप सोचते हैं कि मैं इस चिंता से कैसे मुक्त हूँ, आप सोचते हैं कि मैं भी थोड़ी देर में प्रार्थना करूँगा, मेरा प्रार्थना का टाइम ये है, तब मैं प्रार्थना करूँगा। मेरे जो आप जहाँ हैं, जिस परिस्थिति में हैं, वहाँ पर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करते रहें। कोई मैटर नहीं कि आप बस में बैठे हों, आप मेट्रो में बैठे हैं या आप बाइक चला रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं या आप प्लेन में बैठे हैं या बस में बैठे हैं, आप कहीं भी किसी भी मुद्रा में हैं, आप बस अपने मुंह को बंद करें या मुंह को भी बंद न करें, अपने मन को बंद करें, आपका ध्यान प्रभु की तरफ हो, उससे प्रार्थना करें। मेरे जी जो आप महसूस करेंगे कि परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है, परमेश्वर ने आपको उस समस्या से छुटकारा दिया है जब आप प्रार्थना करते हैं। मेरे जी जो वो आपको बचाएगा, छुड़ाएगा। परमेश्वर बचाता है, परमेश्वर छुड़ाता है, परमेश्वर आपकी रक्षा करता है मेरे जो तब जब आप उसके साथ जुड़े रहते हैं, जुड़ के आप प्रार्थना करते हैं। जुड़ने का सीधा सीधा सिंपल यही अर्थ निकलता है कि आप उसके साथ जुड़कर उससे बात कर रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आशीष दे मेरे जो इस परमेश्वर के वचन को शेयर करें एक दूसरे के साथ। अगर आप आशीषित हुए हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना करें।